हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि रेलवे में निकली हुई है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2023। तो रेलवे में काफ़ी सारी बल्क में जॉब वैकेंसी निकली हुई है जिसका मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर की है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, अपर एज लिमिट क्या है, कोटास वगैरह क्या है, तो सैलरी क्या है, हर एक एक चीज़ इस वीडियो में मैंने क्लियर की है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, देखते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया इनकी वेबसाइट पे जाके। तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, तो आप लोग जाके डायरेक्ट इस पे देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ये मतलब क्या लिखा है, कैसी पोस्ट है, कहाँ की है, क्या चीज़ है, इंटर्नशिप है, जॉब है। तो ये साउथ वेस्टर्न रेलवे में निकली है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है, यहाँ से निकली है। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ऑन SWR फॉर द ईयर 2022-2023। ठीक है, अब ये कब निकली है तो मैं ये आपको बता दूँ, 3/7/2023, मतलब कि 3 जुलाई को निकली हुई है। ओपनिंग डेट कब की है इसमें, 3/7/2023। और एंड डेट कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 2/8, मतलब 2 अगस्त से पहले इसको आपको फिल करना पड़ेगा। तो वैसे तो ये PDF काफ़ी बड़ा है, तो हम इसमें एक काम करेंगे, सिर्फ मेन बातें पढ़ेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। पहला थोड़ा तो स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। Online applications are invited from the interested candidate for the engagement of Act Apprentice for imparting training under the Apprentice Act 1961 against 904 slots। मतलब 904 स्लॉट्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि बल्क में निकली है, मतलब यही समझो कि 1000 स्लॉट है। 904 और 1000 एक ही बात है, ठीक है। तो आप लोग इसको अप्लाई ज़रूर करिए। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन। तो ये आपको कब करना है, ये ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, 2 अगस्त, इससे पहले करना है। कब स्टार्ट हुए, 3 जुलाई को। अब हम बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड नोट एंड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन, ये वो वगैरह तो पढ़ लेना अपने हिसाब से, अगर आपको सही लगता है तो पढ़ लेना। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसमें की पॉइंट्स बताता हूँ कि मेन क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जगह किस चीज़ की निकली है, काम क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ें तो अपन पढ़ लेते हैं पहले। इंपॉर्टेंट तो वही चीज़ है। अप्रेंटिस विल बी एंगेज्ड इन द फॉलोइंग ट्रेड विथ द ब्रेकअप्स एज अंडर। तो हुबली डिवीज़न, अब हुबली डिवीज़न में बात कर लेते हैं, वहाँ पे किसकी निकली हुई है। फिटर UR पोस्ट है 50, SC 16, ST 8, OBC 27, टोटल कितनी हो गई, 101। वेल्डर की कितनी पोस्ट है, 5। इलेक्ट्रीशियन की कितनी पोस्ट है, 76। फिर एयर कंडीशनर, उसकी पोस्ट है कितनी है, 16। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इसकी पोस्ट कितनी है, 39। टोटल पे पोस्ट कितनी हो गई, 237, 237 पोस्ट है। ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, 1 साल का। समझ गए आप, ये तगड़ा काम है यहाँ पे, मतलब अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। मतलब अप्लाई तो कर ही दो, और अच्छी खासी पोस्टें भी हैं, 237 पोस्ट हैं। अब ये कहाँ पे है, ये भी वहीं पर ही है। ये किसके लिए, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हुबली। तो इसमें फिटर की पोस्ट 97, वेल्डर 32, और टर्नर 9, इलेक्ट्रीशियन 29, कारपेंटर 11, पेंटर 15, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट 16। टोटल पोस्टें कितनी हो गई, 217। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का। ऊपर कितनी पोस्टें दी गई थी, 237, यहाँ पे कितनी है, 217। अब आ जाते हैं बेंगलोर डिवीज़न। बेंगलोर डिवीज़न में फिटर के लिए 37, इलेक्ट्रीशियन 17, इलेक्ट्रीशियन जनरल 79, फिटर 67, प्रोग्रामिंग वाला वही 10, वेल्डर 10, फिटर फिर से 10। कितनी पोस्टें हो गई, 230। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैसूर डिवीज़न की। फिटर
60 पोस्ट, वेल्डर 2, इलेक्ट्रीशियन 3, प्रोग्रामिंग वाले 70, स्टेनोग्राफर 2। कितनी पोस्टें हो गई? 177। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का। अब सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर, इसमें कितनी पोस्टें हैं? टोटल 43 पोस्ट हैं, 1 साल ट्रेनिंग पीरियड। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि बल्क में पोस्टें निकली हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा है यार, अप्लाई तो कर ही देना। अब नीचे पढ़ लेते हैं, मेन चीज़ें पढ़ते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। वैसे फालतू तो कुछ भी नहीं होता, बट आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लेना। मैं मेन की पॉइंट्स बता देता हूँ, जिससे आपको बोर भी नहीं होगा, ठीक है। द मेरिट्स लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑन द basis of percentage of marks in matriculation with minimum 50% plus ITI marks in the trade in which apprentice is to be done, 50% of aggregate marks both in matriculation and ITI. The panel will be on the basis of simple average of percentage of marks in matriculation and ITI. तो उसके बेसिस 50% तो होना चाहिए प्लस ITI। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, तो देख लेना यार, मतलब किसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन करना है। इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स, मतलब दोनों को सेम मिले, द कैंडिडेट विथ ओल्डर एज शैल बी प्रेफर्ड, उनको प्रेफर्ड करा जाएगा, सीधी बात है। इन केस द डेट्स ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम, DO भी सेम है, देन द कैंडिडेट हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड डिवीज़न वर्कशॉप यूनिट वाइज, तो इसके हिसाब से होगा ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज, यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज, इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय कैंडिडेट। अब ये चीज़ तो हो गई। और ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड टू ईच एप्लीकेंट, को मिल जाएगा, सबको मिलता है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिजर्व नोट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द फर्दर स्टेज के लिए, मतलब अपने पास नोट वोट करके रख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी कंडीशन क्या क्या है। द जनरल कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज, जनरल कैटेगरी 15 साल की एज, एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर ऑफ एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब 15 तो होनी चाहिए। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर, SC/ST 3 साल, OBC, PWD के लिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपर एज लिमिट किसके लिए, 10 साल, एक्स सर्विसमैन टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर, प्रोवाइडेड दे हैव टू पुट इन a minimum 6 month service at a stretch except ex-servicemen who have already joined in the government service on civil। ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो ऊपर की 3 चीज़ें देख लेना, ये आपके काम की होंगी वैसे 99%, ठीक है। द कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC/ST मस्ट प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, अगर बेनिफिट लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा, इवन चाहे OBC हो चाहे कोई भी हो। The candidate who want to avail the benefit of reservation, ex-serviceman, armed force personnel must produce discharge certificate. In case of children of ex-servicemen and children of armed force person, they must produce discharge certificate. मतलब जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं या आर्म्ड फोर्स के हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, दे देना, क्या ही करना है। एक्स सर्विसमैन, तो जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं भैया वो लोग ये अच्छी तरीके से पढ़ लो, इसमें क्या लिखा हुआ है। Ex-serviceman candidate selected under the reservation provided for them is to be placed in the appropriate category, UR, SC/ST, OBC to which he belongs, तो उसके हिसाब से करा जाएगा, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब इतनी तो आपके पास होनी ही चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th पास 10th क्लास एग्जामिनेशन, 12th विथ मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब 10वीं पास होनी चाहिए कुल मिला के, ये समझ लो। अब 50% आपके नंबर होने चाहिए, तो ये तो आपके हो जाएंगे, ये सबके ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड ऑल्सो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन दी नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल काउंसिल, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप तो ये समझो 10वीं पास होना चाहिए, 50% मार्क्स, ठीक है। अब नोट में देख लेते हैं, नोट भी पढ़ना जरूरी रहता है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप
इन रिस्पॉन्स टू द नोटिफिकेशन एज दे आर गवर्न बाय सेपरेट स्कीम ऑफ, इनके लिए अलग से रहेगी। पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट ऑफ फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये नॉन रिफंडेबल। अरे यार यही तो दिक्कत है, इसमें 100 रुपये मांग लिए इन लोगों ने, पर कोई नहीं यार, कमा लेना कहीं ना कहीं से करके अरेंज कर लेना, 100 रुपये का भर देना यार, ठीक है। द पेमेंट विल हैव टू बी मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो सीधी सी बात है तभी आपको पैसा देना पड़ेगा 100 रुपये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई पेमेंट ऑफ फेस की, सॉरी फेस बोल रहा हूँ, फीस की। फॉर लोकोमोटर, और ये क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सनस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो जो लोग इसमें हो तो भैया ये पढ़ लेना अपने हिसाब से, मैं और भी चीज़ें बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, मेन चीज़ क्या है, हाउ टू अप्लाई, इस पे अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अप्लाई कैसे करना है। क्राइटेरिया पढ़ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स वगैरह पढ़ लिए, जगह कितनी निकली है वो पढ़ ली, सर्टिफिकेट क्या देना है, एप्लीकेशन क्या, सारी चीज़ें पढ़ लिया। अब अप्लाई करने ही नहीं आ रहा, कैसे अप्लाई करना है, तो पढ़ लेते पहले अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग, इनकी ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे विजिट करना है आपको, यहीं से आपका फॉर्म हर चीज़ आपकी यहीं से भरी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन टू दी RRC/Hubli वेबसाइट, ये वेबसाइट पे, ठीक है, प्रोवाइड फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फिल अप पर्सनल डिटेल बायोडाटा एक्सेट्रा केयरफुली, मतलब सब चीज़ अच्छे से ध्यान से पढ़ना भरना। नोट 1, कैंडिडेट शुड एंश्योर देयर नेम, फादर नेम, DOB जो आपकी उस पर मार्कशीट पे लिखा हो उसके हिसाब से। कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो बैंक वगैरह में लिंक वगैरह हो, मतलब आधार नंबर वगैरह सब चीज़ें देख दाख के लिखना भैया, सब देख के ही करना, ठीक है। कैंडिडेट ट्राइंग टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन विथ डिफरेंट particulars like mother, father name, community, photo face, educational, technical qualification with different email ID, mobile number are advised that all such applications will be summarily rejected, मतलब फालतू की बकवास मत करना, अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से करना, बड़बड़ाना नहीं है, कोई मतलब ऐसे आपसे छीन नहीं रहा है कोई भी चीज़, वैकेंसी अच्छी खासी है, अच्छे से इज्जत से प्यार से पढ़ें, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या लिखा है कि फ़ोटोग्राफ मतलब स्कैन वगैरह कितना क्या करना है, सिग्नेचर का कितना क्या करना है, जाके कोई ऑनलाइन स्टोर वगैरह रहते हैं वहाँ पे भरवा लेना, नहीं तो घर से भरोगे तो ये पढ़ लेना, कन्वर्ट कर लेना, 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड और पैसा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल ट्रेड्स द ट्रेनिंग पीरियड विल बी 1 ईयर एज पर दी एक्सटेंट रूल, ट्रेनिंग पीरियड कितना है, 1 साल का, ऊपर भी मेंशन करा गया था। डायरेक्टिव्स इशूड बाय द रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, नो हॉस्टल अकोमोडेशन will be provided and selected candidate will have to make their own arrangement for stay during their training as per the Apprentice Act 1961 and they will be released on completion of training। मतलब ट्रेनिंग पीरियड में हॉस्टल वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, सब आपको अपने हिसाब से देखना है और अपने हिसाब से ही करना है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब एग्रीमेंट भी है यहाँ पे, तो ये पढ़ लेना अपने हिसाब से, मेडिकल फिटनेस देख लेना। और किसी को कोई भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, मतलब जैसे कि अगर मैंने वीडियो में कुछ चीज़ें नहीं समझा पाई है या खुद से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हेल्प डेस्क है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, इनको ईमेल कर देना, वो बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे, ठीक है। अब नीचे आके देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है, अब तो कुछ नहीं बचा इम्पोर्टेंट, सभी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 रुपये तो इसमें देना है, फॉर्म की फ़ीस है, ये तो है ही। मोड ऑफ सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे होगा, परसेंटेज वगैरह होने चाहिए, ये सारी आपको मैंने बताई दी है कि मतलब कितनी क्या जगह कहाँ कहाँ पे निकली हुई हैं, मतलब किस किस उस पे निकली है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या याद रखना है कि 2 अगस्त से पहले ये ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको फिल करना है, कैसे भी करके 2 अगस्त से पहले आपको भरना है, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।